नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जो आम दुनिया की भीड़भाड़ से बिल्कुल कटी हुई है। हम बात कर रहे हैं किन्नौर वैली की। इस चर्चा में हम इस खूबसूरत घाटी की गहरी और मिलीजुली आध्यात्मिक संस्कृति यानी स्पिरिचुअल कल्चर को बारीकी से समझेंगे। ये एक ऐसा सफर होगा जहां हम ऊंचे पहाड़ों के विशाल नज़ारों से लेकर सदियों पुरानी वास्तुकला और गांव के छोटे लेकिन बेहद खास उत्सवों को करीब से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देवताओं का निवास, उसके बाद लकड़ी और पत्थर की कला, फिर राजसी कामरू किला, उसके बाद चलायमान देवी देवता और आखिर में एक मिलीजुली संस्कृति पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, देवताओं का निवास, यहाँ का विशाल परिदृश्य। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब सूरज की पहली किरणें 19,000 फुट ऊंची चोटियों पर पड़ती हैं तो वो बिल्कुल सोने की तरह चमकती हैं। एकदम स्वर्ग जैसा नज़ारा। ये सिर्फ किसी जगह की खूबसूरती का वर्णन नहीं है। किन्नौर में खास तौर पर किन्नर कैलाश पर्वत को सिर्फ पत्थर का पहाड़ नहीं माना जाता, इन्हें बेहद पवित्र और पूजनीय स्थान माना जाता है। यहाँ के लोगों का अटूट विश्वास है कि इन्हीं चोटियों पर साक्षात भगवान शिव का वास है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 79। ये कोई आम संख्या नहीं है। ये असल में उस प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग नुमा रॉक पिलर की ऊंचाई है जो किन्नर कैलाश की चोटी पर स्थित है। 79 फुट लंबा। आप खुद सोचिए, इतनी ऊंचाई और इतने खतरनाक रास्तों के बावजूद हर साल हजारों लोग इस 79 फुट ऊंचे शिवलिंग की पूजा करने के लिए ट्रैक करके वहां पहुंचते हैं। सच में ये इन लोगों की गहरी आध्यात्मिकता और अटूट आस्था का एक जीता जागता सबूत है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, लकड़ी और पत्थर की कला यानी यहाँ की अनोखी वास्तुकला को समझते हैं। यहाँ हमें एक ऐसी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर देखने को मिलता है जो अपने आप में बिल्कुल अनूठा है। इसे हम समन्वित वास्तुकला या सिंक्रेटिक आर्किटेक्चर कहते हैं। असल में इसका मतलब है अलग अलग धर्मों के सौंदर्य शास्त्र का आपस में मिल जाना। कल्पा के नारायण नागिनी मंदिर को ही ले लीजिए। वहाँ लकड़ी और पत्थर पर ऐसी जबरदस्त नक्काशी की गई है जिसमें हिंदू परंपराओं और तिब्बती बौद्ध डिज़ाइनों जैसे कि ड्रैगन के रूपांकनों का एक बेहतरीन और एकदम सटीक मिश्रण देखने को मिलता है। यह वास्तुकला यहाँ की इस मिलीजुली संस्कृति को पूरी तरह से दर्शाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ का भूगोल यानी ज्योग्राफी इस वास्तुकला को कैसे तय करती है? ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए नाको गांव को लीजिए। ये गांव लगभग 12,000 फुट की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। वहां पहुंचते ही वास्तुकला अचानक बदल जाती है। वहां लकड़ी की जगह मिट्टी से बने घर एक दूसरे से बिल्कुल चिपककर एक गुच्छे की तरह बनाए जाते हैं, मानो कोई पुराना मिट्टी का किला हो। और इन सब के ऊपर इनकी रक्षा के लिए स्थित होता है एक ऊंचा बौद्ध मठ। असल में वहां की भयंकर ठंड और सीमित जगह के कारण ही ये मिट्टी के किलेनुमा घर बनाए गए, जो आज भी अपनी सदियों पुरानी कहानी बयां करते हैं। आइए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, राजसी कामरू किला, जो यहाँ के शिल्प कौशल यानी क्राफ्ट्समैनशिप की आखिरी हद है। 7 मंजिलें। सांगला घाटी में स्थित ये कामरू किला इस बात का सबूत है कि 15वीं सदी में भी यहाँ की वास्तुकला कितनी भव्य थी। कुल 7 मंजिला ऊंचा ये किला अपने आप में एक आश्चर्य है। सुरक्षा और मजबूती को ध्यान में रखते हुए इसके नीचे की 2 मंजिलें पूरी तरह से पत्थर से बनाई गई हैं, लेकिन उसके ऊपर की जो 5 मंजिलें हैं ना, उनमें बेहद ही बारीक और खूबसूरत लकड़ी का काम किया गया है। ये प्राचीन वास्तुकला का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो वाकई तारीफ के काबिल है। अब चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस 15वीं सदी के लकड़ी के किले की सबसे दिलचस्प बात इसकी सिर्फ बनावट नहीं, बल्कि इसके अंदर का आध्यात्मिक माहौल है। ये किला एक तरह से स्पिरिचुअल मेल्टिंग पॉट का काम करता है। सोचिए, इस किले के अंदर एक ऐसी देवी की मूर्ति स्थापित है, देवी कामाख्या, जिन्हें बहुत पहले सीधे असम से यहाँ लाया गया था। सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड की परंपराओं को दर्शाने वाला बद्रीनाथ जी का मंदिर भी यहीं मौजूद है। और तो और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले में पूरे 33 करोड़ हिंदू देवी देवता निवास करते हैं। एक ही छत के नीचे इतने दूर दराज के विश्वासों का एक साथ मिलना, ये सच में हैरान करने वाली बात है। तो अब आते हैं आज की चर्चा के चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, चलायमान देवी देवता। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि आमतौर पर मुख्य भूमि की जो आध्यात्मिक परंपराएं होती हैं और जो किन्नौर में होता है, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। मैदानी इलाकों में क्या होता है, मूर्तियों को हमेशा के लिए मंदिर की दीवारों के अंदर एक ही जगह स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन किन्नौर की आध्यात्मिकता एकदम गतिशील है, डायनामिक है।
यहाँ के स्थानीय देवी देवता एक जगह नहीं बैठते, वो लकड़ी के रथों में बैठकर बाकायदा अपने लोगों के बीच जाते हैं। एक तरफ पुरानी स्थिर पूजा होती है और दूसरी तरफ ये वाली प्रथा जो पारंपरिक पूजा के बिल्कुल उलट, अत्यधिक ऊर्जावान और लोगों से सीधे जुड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। ये बहुत ही रोचक है। पहले कदम में देवता की मूर्ति को एक विशेष लकड़ी के रथ में बहुत ही सम्मान के साथ रखा जाता है। दूसरे कदम में गांव के 6 खास चुने हुए लोग आगे आते हैं और इस भारी रथ को उठाते हैं। और फिर आखिरी कदम में इस रथ को स्थानीय त्योहारों के दौरान पूरे समुदाय के बीच घुमाया जाता है। यकीन मानिए, ये कोई आम प्रक्रिया नहीं है। अपने देवताओं को इस तरह से सक्रिय रूप से उठाकर अपने साथ साथ चलना, इसमें पूरे गांव का बहुत बड़ा शारीरिक और सामुदायिक प्रयास लगता है। और हाँ, इन अनोखी धार्मिक यात्राओं और उत्सवों के दौरान जो प्रसाद बंटता है, उसके बारे में जानकर तो आप शायद थोड़े चौंक जाएं। आमतौर पर हलवा और चपाती तो होती ही है, लेकिन जो चीज़ इसे बिल्कुल अलग बनाती है वो है इस प्रसाद में स्थानीय शराब यानी लोकल अल्कोहल का शामिल होना। बिल्कुल सही सुना आपने। प्रसाद में स्थानीय शराब का मिलना इन दूरस्थ स्थानों की आदिवासी और स्थानीय परंपराओं का एक बहुत ही अनूठा सांस्कृतिक स्वाद है। ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि यहाँ की आस्था को आप किसी एक तयशुदा सांचे में नहीं ढाल सकते। आखिर में बढ़ते हैं अपने 5वें हिस्से की तरफ, मिलीजुली संस्कृति, जहां ये सारी परतें एक संगम में बदल जाती हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें एक नतीजे पर पहुंचाता है। देखिए, सीमित आबादी और अत्यधिक ऊंचाई वाले इस कठोर पर्यावरण ने असल में एक वरदान का काम किया है। इन चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों ने लोगों को एक दूसरे के बेहद करीब रहने पर मजबूर कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी मजबूत सामुदायिक भावना पैदा हुई है कि लगभग 500 साल पुरानी साझा परंपराएं बिना किसी आधुनिक मिलावट के आज भी बिल्कुल वैसी ही सुरक्षित हैं। असल में देखा जाए तो वो कठोर वातावरण ही इस जीवंत और मजबूत सामुदायिक भावना का असली रक्षक बन गया है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल आता है। क्या भौगोलिक अलगाव यानी दुनिया से इस तरह अलग थलग रहना ही हमारी सबसे गहरी और पवित्र सामुदायिक परंपराओं को बचाकर रखने की असली कुंजी है? जरा सोचिए इस बारे में। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे हिमालय जैसे दूरस्थ स्थान आज भी अपने अंदर एक जीते जागते इतिहास को संजोए हुए हैं, जो आधुनिक दुनिया की भागदौड़ से बिल्कुल अछूता है। तो इसी सवाल के साथ मैं आपको यहां छोड़े जाता हूं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।